सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आपका स्वागत है। मित्रों, मथुरा उत्तर प्रदेश से भाई अशोक जी ने प्रश्न किया है कि मौजूदा जटिल परिस्थितियों में प्रकृति से तालमेल कैसे बनाया जा सकता है। कल बात हो रही थी कि स्वास्थ्य क्या है और किस प्रकार हम अपने शरीर को लेकर अनेक गलत फहमियां पालकर बैठे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रकृति के अनुकूल जीने वाली बात बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि इन पर मन का साम्राज्य होता है। यह हमारे चेतन मन की समस्या नहीं है। चेतन मन यानी ये बुद्धि और मन का 10% भाग है। चेतन मन मात्र 10% ही है। शेष 90% अचेतन मन है। बात उस अचेतन मन तक पहुंचनी चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में इतना कुछ लिखा गया, फिर भी उससे लोक व्यवहार तो नहीं बदल पाया ना। जो प्रवर्तन करता भी आते हैं, सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, वह बात श्रोताओं के आचरण में उतरती हुई दिखती कहाँ है। दरअसल यह सब बुद्धि या चेतन मन तक ही पहुंच पाती है और हम अचेतन से जीते हैं, बुद्धि से नहीं जीते। बुद्धि का बहुत ही कम उपयोग होता है। आप उन पुस्तकों को पढ़कर या उन प्रवचनों को सुनकर स्वयं भी बढ़िया प्रवचन दे सकते हैं, पर इससे बदलेगा कुछ भी नहीं। फिर प्रश्न वही होगा कि वो तो सब ठीक है, मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मेरी परिस्थितियां ऐसी है, और इस परिस्थिति में प्रकृति के तंत्र या ईश्वर के तंत्र से मैं तालमेल कैसे बनाऊं? ये समस्या तो रहेगी। देखिए, ईश्वर ही हमारे भीतर वह चाह पैदा करता है कि हम ईश्वर के मार्ग पर चलें। ईश्वर हमें ढूंढता है। लोग ईश्वर को ढूंढने जाते नहीं, ईश्वर हमें ढूंढ रहा है, और यही उसकी कृपा है। न तो हम ईश्वर को ढूंढते हैं, न ही हम गुरु को ढूंढते हैं। गुरु भी स्वयं सुपात्र शिष्य को ढूंढता है। कोई अति दुष्टात्मा हो तो बात और है, पर सामान्य व्यक्ति भी मुझे बुरा ही काम करना है इसलिए बुरा काम नहीं करता। प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना है इसलिए बुरा काम नहीं करता। उसे बुरे काम का बस हो जाते हैं उसके द्वारा, क्योंकि हम एक तरह की बेहोशी या तंद्रा में जीते हैं। यह तंद्रा या बेहोशी आती है हमारे अचेतन मन के गोदाम से, क्योंकि वहां यही सारी प्रेरणाएं, यही सारे संकल्प, वृत्तियां, संस्कार, जो भी आप कहें, ये पूरा कबाड़ जो है ये वही अचेतन में भरा है। वहां तक हमारी अप्रोच नहीं है। अब हमारे ही अंतःकरण में ईश्वरीय चेतना बैठी है, वो हमें मार्गदर्शन भी करती है, परंतु हमारा मन का जो नक्कार खाना है, वहां से इतनी जोर से आवाज आती है कि वो आवाज अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। अच्छा, परिस्थितियां विपरीत हैं या जटिल हैं, ये संदेश देने वाला भी कौन है? हमारा मन ही हमको बताता है कि परिस्थिति जटिल है। जब मन को करना होता है तो उसे कोई जटिलता नहीं दिखती। बड़े से बड़े अपराध भी वो ऐसे चुटकी बजाते कर देता है, और बड़े से बड़े त्याग भी वो बड़ी सरलता से कर जाता है, क्योंकि इसमें मन की स्वीकृति होती है। ये बात बड़ी गंभीर है। हम जिस माया जाल की या वर्चुअल दुनिया की कल बातें कर रहे थे, वह सारा खेला वास्तविक भले न हो, पर मन उसे वास्तविक बना देता है। अब ज्यादा क्या कहें, हमें जो भी शरीर मिला है, परिवार मिला है, वातावरण मिला है, यह सब मन की कामनाओं और वासनाओं से ही तो बना है। हमारा शरीर उसी का परिणाम है, वरना ये सृष्टि ईश्वर की देन है। हम में उसी ईश्वर का अंश है, हम भी वही है जो सृष्टा है।
मन की व्यवस्था भी उसी ईश्वर की बनाई हुई तो है। उस मन में कचरा भरने का गोदाम हमने ही बनाया है। हमने उसमें अनसंट विचार भर के, अनसंट मान्यताएं भर के, मैं मेरा अहंकार वाली सारे बात में गोदाम बना रखा उसको। जब भी उस कचरे को सफाई का मुद्दा उठता है तो हमारा मन कहता है बात तो ठीक है, बहुत कचरा भरा है, साफ होना चाहिए, पर अभी संभव नहीं है, अभी समय अनुकूल नहीं है। समय अनुकूल होगा तो जरूर करेंगे, ये मन कह रहा है हमसे। यही तो मायाजाल का फंदा है। मन के कषाय कल्मशों की जीत है। और इसके पहले कि हम जागृत होकर कोई कदम उठाते, मन हमें फिर से सुला देता है कि अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी कहाँ संभव है, सो जाओ, थोड़ा आराम करो, बाद में देखेंगे। हमने जो भी मान्यताएं, धारणाएं अपने मन में ज्ञान समझकर संजो कर रखी हैं, वो भी मायाजाल की नींव है। अज्ञान है, भय है, अश्रद्धा है, भौतिक स्वार्थ है या भोगों का रस है, ये सब मन के हथियार हैं। इसी से वो हमें पराजित करता है। मन के मायाजाल में इतनी चालाकी है कि वह पूजा पाठ भी करने देगा आपको। चंदन लगा लो, धोती पहन लो, तीर्थ यात्रा कर लो, सत्संग की भी अनुमति देगा वो, है ना। और इसमें सबको करके अपना अहंकार मजबूत कर लेता है। देखो मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं। ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, प्रकृति का नियम पालन करने के लिए ही जागृति के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। वरना मन के भरोसे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। मन को रस चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन है, गायत्री मंत्र का जाप है, गुरु के निर्देशों पर चलने की बात होती है। वहां भी गुरु के निर्देशों पर भी गुरु की कृपा बढ़ाने के लिए पात्रता की बात होती है। श्रद्धा बढ़ाओ, मन का कचरा हटाओ, मन को निर्मल करो, ऐसी जीवन शैली का अभ्यास करना, ये सब बातें साधना के विषय में कही जाती हैं। यही तो बात कहते हैं लोग हमसे। लोक सेवा है, सत्कर्म है, दान है, यज्ञ है, ये तो हमारी मूल प्रकृति है। मन हमें भटका देता है। मन का संकोच और मन का भय, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। बचपन में एक गीत सुना था, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान रे। ये हमारे यहाँ प्रचलित मान्यताएं हैं, ये हमारी शिक्षाएं हैं। गुरुदेव ने भी गायत्री यानी सद्बुद्धि धारण करने और यज्ञ माने लोक सेवा करने की बात करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति के दो निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, लोक सेवा और सद्बुद्धि। अच्छे संस्कार देने की परंपरा के लिए संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन उन्होंने किया, क्योंकि संस्कार सीधा अचेतन को शुद्ध करते हैं। अचेतन को शुद्ध करते हैं। प्रेरणा वहां से आती है और काम वहां से होता है। अच्छा, पुरुष सूक्त आपने सुना होगा। पुरुष सूक्त का एक मंत्र है जिसका प्रयोग देव पूजन के बाद मंत्र पुष्पांजलि के लिए प्राय किया जाता है। आप भी करते रहते हैं, आपको याद होगा। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाहा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। याद आया? इसमें ऋषि इसी बात को याद रख रहे हैं और बार बार दोहराने के लिए कह रहा है कि याद रखो, परमात्मा ने यह दुनिया यज्ञीय भाव से यज्ञ में जीवन जीकर सबका भला करने के लिए बनाई है। और इसके लिए उसने सबसे पहले धर्म बनाया, ताकि इस धर्म पर चलते हुए मनुष्य देवत्व को प्राप्त करे। बात साफ है, सारी शिक्षाएं इसी ओर जाती हैं। अब कोई कुछ करे तो उसकी पात्रता बढ़े तो फिर गुरु और भगवान उसकी मदद करे, लेकिन कोई कुछ करे तब तो शुरुआत होनी चाहिए। परिस्थितियां मन के लिए पहले भी कभी अनुकूल नहीं थी, नहीं तो ऋषि ये सब बातें क्यों बोलते। आज भी अनुकूल नहीं है मन के लिए। परिस्थितियां सदा से कमोबेश एक जैसी ही रहती हैं। गुरु बनाना, गायत्री उपासना, यज्ञ, संस्कार परंपरा, योग की प्रक्रियाएं, सत्संग, ध्यान, अनेक उपाय आजमाए जाते हैं मन को निर्मल और यज्ञीय भाव में लाने के लिए। बस एक बार साहस करके इस मार्ग पर चलना शुरू कर देखें तो पात्रता भी बढ़ती जाएगी। जब पर्वत, नदियां, वन, समुद्र, सूर्य, चंद्र और यहां तक कि पशु पक्षी भी अपना नैसर्गिक जीवन जी रहे हैं, तो हम भी नैसर्गिक जीवन जी सकते हैं। उसको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
एक बार अंतःकरण तक ईश्वर की आवाज पहुंचने का मार्ग बन जाए, बस एक बार अंतः चेतना जागे, भीतर से संकल्प उठे, फिर देर नहीं लगे किसी बात के लिए। हमारे ऊपर कोई वास्तविक बंधन तो है नहीं, मायावी बंधन है, भावनात्मक बातें हैं, वो भी इसलिए कि हम उसे महत्व देते हैं। कुछ लोकाचार है, कुछ सामाजिक व्यवहार है, कोई जटिल समस्या नहीं है प्रकृति के अनुकूल जीवन यापन करने में, बल्कि उल्टा फायदा ही है, बशर्ते हम स्वतः इसे महत्वपूर्ण माने। अगर हम स्वतः ऐसे जीना शुरू कर दें तो शुरू में आदत नहीं होने से थोड़ा अटपटा लगेगा, फिर आदत हो जाएगी, फिर अन्य लोगों के लिए आप उदाहरण भी बन सकते हो। ये कोई बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है, ये अंतः जागरण की, अंतः प्रेरणा की बात है। और कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा संकल्पवान हो, थोड़ा संकल्प ले, शुरू कर सकता है। दुनिया के लिए छोड़ दीजिए, ये व्यक्तिगत बात है। आप अपने ढंग से अपनी परिस्थितियों को देखिए और उसमें दृढ़ता से आगे आइए। गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है और अकेला अपने कर्मों का फल भोगता है। तो जीवन में सांसारिक कर्तव्य आपने किए, ठीक है, अच्छी बात है, आप कुछ अपने लिए भी कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा साहस करके आगे आएंगे तो परिस्थितियां हमेशा ही प्रतिकूल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी अगर दिख रही है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार शुरू कर दें, भीड़ में घुस जाएं तो फिर रास्ता अपने आप बनेगा। ठीक है, तो आज की बात हम यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन वही हमेशा का निवेदन है, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और गायत्री चिंतन धारा को जन जन तक पहुंचाने में आप भी योगदान दीजिए। ठीक है, तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।